दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस मार्केट के अंदर किस तरह का प्ले बन सकता है, मार्केट को किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। पर्सनली अभी मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों डिफरेंट होता है। इन्वेस्टिंग के अलग स्टॉक्स होते हैं, ट्रेडिंग के अलग स्टॉक्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके अंदर आप ट्रेड कर लो, वो हो सकता है पॉसिबल, लेकिन जिन भी कंपनी के अंदर अपन इन्वेस्ट कर देना उसके पीछे का जो कारण होता है वो अलग होता है, उसका होल्डिंग टाइम, होल्डिंग पीरियड, वो सब अलग होता है। और ट्रेडिंग करने के स्टॉक को लेने का कारण अलग होता है, उसके बेचने का कारण अलग होता है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए अलग पोर्टफोलियो, अलग डीमेट अकाउंट, और ट्रेडिंग के लिए अलग डीमेट अकाउंट। यही मैं सभी को बोलता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें कंबाइन करोगे तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग को लेकर। मैं पर्सनली किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी के समय वो मार्केट नहीं है जिसमें कुछ भी खरीदा और कुछ भी पैसा बन गया। अभी वो मार्केट है जहाँ पे स्टॉक खरीद कर बेचना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग भी हो जाती है कि स्टॉक खरीदा और वो चलता गया। बट अभी मार्केट कुछ ऐसा है कि खरीद के बेचना पड़ेगा, एक परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है उसको लेना पड़ेगा, और जो भी कैपिटल है उसको रोटेट करना पड़ेगा, उसका रोटेशन आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग मतलब आप एक बिजनेस चला रहे हो, उसमें कुछ प्रोडक्ट है जो आप खरीदोगे और उस प्रोडक्ट को महंगे दाम में बेचोगे, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे आपने इंपोर्ट किया कोई प्रोडक्ट और उसको फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया महंगे दाम में। आप जितना जल्दी खरीद के बेचते जाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कैपिटल आपकी यूज़ होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं खरीद के रख लिया और उसके बाद में आपने एक एक साल निकाल दिया फिर आपने उसको बेचा, मतलब नहीं है। काफ़ी जल्दी रोटेशन होता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको एक बिजनेस की तरह देखोगे कि मैंने प्रोडक्ट लिया उसके बाद में उसको महंगे में बेचा, उतना ही ज़्यादा अच्छा उसमें होता है। देखिए, ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। आप अग्री कर सकते हो, आप डिसअग्री कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह की सिचुएशन है मार्केट के अंदर अभी की, जिसमें मार्केट साइडवेज चल रहा है, कभी प्लस कभी माइनस होता जा रहा है। ये सिचुएशन अभी मार्केट के अंदर नहीं है। साथ में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप एफ के ऊपर बात नहीं करते हैं। देखो, एफ के ट्रेड में नहीं लेता हूँ, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट ट्रेड नहीं करता हूँ तो बता नहीं सकता हूँ इसको लेकर मैं। ठीक है, साथ में इंट्राडे ये भी मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं डिलीवरी बेसिस पे कुछ स्टॉक लिए, समझ में आए तो खरीदा, उसको होल्ड किया जितना मुझे होल्ड करना है, और जहाँ तक मुझे होल्ड करना है उसके बाद में लगता है मुझको प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट लिया, अदरवाइज लॉसेस भी बुक करने पड़ते हैं। कैसे ये सब चीज़ें करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए, जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसके अंदर हम कैपिटल को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी है सब कुछ कैपिटल है, और जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे उतना अच्छा फायदा होगा। ठीक है, कैपिटल को यूज़ करने में हम करते हैं बाय सेल। तो इसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा तो मतलब नहीं है। इसमें ब्रोकर अमीर बनता रहेगा, सरकार अमीर बनती रहेगी टैक्स लेकर, अपन अमीर नहीं बनेंगे। बाय सेल जब भी आप करते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पे करने होते हैं। आपके प्रॉफिट्स निकलते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी जेब में कुछ ना कुछ तो जाना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक शीट है जो मैंने आपके लिए भी बनाई है। मैं खुद भी यहाँ पे इसको समझता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ प्लानिंग करनी चाहिए, अपने ट्रेडिंग जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इन्वेस्टिंग अकाउंट होता है, उसके अंदर स्टॉक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, होल्डिंग्स हम उनको बोलते हैं। और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स होते हैं उसको पोजीशंस बोलते हैं। अब एक पोजीशन तो लेंगे नहीं अपन, जैसे स्टॉक होते हैं 10 12 15 जो भी है, तो स्टॉक्स में पोजीशंस भी अपनी मल्टीपल होगी। कभी भी ये गलती नहीं करता हूँ कि एक पोजीशन मैंने ली एक कंपनी के स्टॉक के अंदर, 100 रुपीज़ का वो स्टॉक है, उसके बाद में 90 हो गया, उसके बाद में 80 हो गया, और मैंने और पैसे उसके अंदर लगा दिए। वो गलती ट्रेडिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल फंसानी नहीं है अपने को, अपने को उस कैपिटल का यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी है यानी एक अमाउंट है, जैसे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, यहाँ पे 50,000 का एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 50,000 बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो 50,000 मैंने यहाँ पे लिया है। एक कंपनी है जिसको मैं 50,000 दूंगा, दूसरी कंपनी को भी 50 दूंगा, तीसरी को भी 50 दूंगा। इससे ना ही ज़्यादा दूंगा ना ही कम दूंगा, और वन टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी है पोजीशन उसको बाय करना वो होगा। अब मुझको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेके निकलूंगा, लॉस मिलता है तो लॉस लेके निकलूंगा। अगर मेरे पास में 5 पोजीशन है तो 2.5 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, 10 है तो 5 लाख का हो गया, 7 है तो 3.5 लाख का हो गया। ठीक है, तो 50,000 इसलिए क्योंकि कुछ दिखे कम से कम अपने को कि 10 15% का प्रॉफिट बन रहा है, तो कुछ हाथ में आ भी रहा है।
अब देखिए, यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक में 5% प्रॉफिट कमाते हैं तो एक्चुअली 50,000 पे 5% प्रॉफिट मिलना कितना होता है? 2,500 रुपीज। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चार्जेस और ब्रोकरेज ये सब आपको पता ही है। मैंने टैक्स भी यहाँ पे ले लिया कि अपन जो साल के एंड में टैक्स देते हैं, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स बनता है, वो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। सो आप देखोगे चार्जेस और टैक्स ये सब मिला के 2,500 रुपये का प्रॉफिट आपका बनेगा। मैं जीरोधा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रो के अंदर थोड़ा सा 20 रुपये आप बढ़ा लेना, क्योंकि उसमें 20 रुपये लगते हैं डिलीवरी ब्रोकरेज के रूप में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा 780 रुपीज, जिसमें आपको चार्जेस तो अभी पे करने पड़ेंगे, टैक्स आपको जब आप अपनी रिटर्न भरोगे तब पे करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अभी निकाल दिया। तो मेरे हाथ में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1720 रुपीज का। अगर 50,000 पे मैंने 5% का प्रॉफिट लिया तो कितना कट बन गया? मेरे प्रॉफिट्स में से 31% तो गया, जिसमें सरकार ने खा लिया और ब्रोकर्स ने खा लिया, ठीक है। अब अगर आपका प्रॉफिट बड़ा है, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जैसे 10% है 5,000 का, तो कितना? 50,000 का 10%, 5,000 का प्रॉफिट, 880 रुपीज अपने लग गए टैक्स और चार्जेस के अंदर। हाथ में कितना बना? 4,120 रुपीज का, यानी 17% कट, फिर 16, 16, 16, 15% प्रॉफिट अपन ने कमाया, तो 7,500 रुपये की जगह अपने को 6,290। तो ये अपना प्रॉफिट है। तो ये शीट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट अपने हाथ में आएगा। अपने को इस हिसाब से ट्रेड की प्लानिंग करनी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ करें तो कम से कम हाथ में आना चाहिए। तो ये है बात। अब देखिए, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसके अंदर 7 कंपनीज हैं। हर कंपनी में 50,000 रुपये आपने लगा दिए, 3.5 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो हो गया। होता क्या है कि हम ये सोचेंगे या तो कि कोई कंपनी है, समझ में आ रहा है। देखो ट्रेडिंग में ये अभी जो मार्केट है ना, उसके अंदर ये सोचना ही नहीं है गलती से भी कि ये स्टॉक अभी यहाँ से डबल हो जाएगा, मुझको डबल बन जाएगा, मेरे 50,000 के 1 लाख बन जाएंगे। सोचना ही नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। इतना सोचना है कि मैक्सिमम 30%, मिनिमम 5%, 15% लेके निकलना है। दैट्स इट। जैसे ही वो दिख जाएगा अपने को बुक करना है, दूसरी कंपनी के अंदर एंट्री करनी है। क्योंकि मार्केट अभी ऐसा ही है, कुछ कंपनी के स्टॉक नीचे ऊपर, तो ये सब मौके अभी मिल रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। सो ये पॉइंट है इसमें। उसके बाद में आपने प्रॉफिट बुक किया 20% का, 25-30% का, जो भी आपने किया। उसके बाद में स्टॉक डबल भी हो जाए या नीचे घुस जाए, आपको मतलब उसमें नहीं है, आपने अपना लेके निकल लिया। तो ये बात होगी प्रॉफिट की। अब लॉस की बात करते हैं, क्योंकि लॉस लेना भी एक कला है। लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। अब लॉस को कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए सिंपल सा फंडा है, मेरा फंडा है ये कि प्रॉफिट चलो एक लेने की कला मैं आपको ट्रेल स्टॉप लॉस भी बता चुका हूँ। जैसे आपको मान लो 20% का प्रॉफिट मिल गया, 10,000 आपके डीमेट अकाउंट में पोजीशंस में आपको दिख रहा है। अब आप क्या करोगे? 25% वो पहुंच गया, तो 20% पे आपका दिमाग पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है कि मेरा प्रॉफिट 12,050 से नीचे जाके 10,000 हो गया, उसके नीचे जैसे ही चला गया तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, जिससे आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट होते हैं। लॉसेस की बात करते हैं। आपने कोई स्टॉक लिया और उसके अंदर आपको 5% का लॉस दिख रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी और भी कंपनीज है, उनके अंदर आपको कुछ मिल जाएगा, इसको चलने दो। कभी भी इसको नीचे जाने पर एवरेज डाउन मत करना। ट्रेडिंग में बहुत गलती लोग ये करते हैं और उसके बाद में कैपिटल ब्लॉक होती है, कुछ कमा नहीं पाते हैं, मेंटल स्ट्रेस अलग मिलता है। तो वो गलती मत करना, उसको जैसा देखना है देखो। 10% का अगर आपने कैप लगा रखा है कि मैं 10% लॉस मेरे को दिखेगा तो लेके निकल जाऊंगा, तो वो भी एक रूल है। हर कंपनी का अलग अलग हिसाब है। देखिए आपको उन्हीं कंपनी में ट्रेड करना है, मैं आपको स्टॉक की भी एग्जांपल दूंगा आगे चल के। उसी कंपनी में काम करना है जिसको आप समझते हो, उसी कंपनी में काम करना है जिसका चार्ट आप समझते हैं, जिसके रिजल्ट आप समझते हैं। कुछ कंपनीज में जैसे मुझे लगता है कि नहीं ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, तो 10% का लॉस लेके निकल जाता हूँ। अगर कुछ कंपनीज में लगता है कि हाँ अगले क्वार्टर में अच्छा कुछ हो सकता है, तो उसको वेट एंड वॉच पे रख देते हैं, होल्ड कर लेते हैं। बेसिकली आपको देखने रिजल्ट क्यू बेसिस के, वाई बेसिस के भी देख सकते हैं, क्यू उनके बेसिस के भी देख सकते हैं। आपको इस फॉर्मेट के अंदर, यानी ये जो आप काम करो ना, कभी भी आपको ये वाई बेसिस का जो चार्ट अपन देखते हैं कि 5 साल का प्रॉफिट देखा, वो देखना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन काम करें 15-20-30% के लिए। तो आपको ये देखना है कि पिछले क्वार्टर में रिजल्ट कैसे थे, एक्सपेक्टेशंस बीट की है क्या, कमेंट्री कैसी है क्या, अगले क्वार्टर में रिजल्ट कब आने वाले हैं, आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो आपको होल्ड करना है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली एक क्वार्टर खराब गया, दूसरा क्वार्टर खराब चल गया, तीसरा क्वार्टर खराब चल गया, तो जो भी है उसको लेके निकलना है, कैपिटल फालतू फंसा के नहीं रखनी है। सो ये एक पॉइंट है। अब
आपकी जो भी सक्सेस होगी, जितने आपको पैसे बनेंगे, वो डिपेंड करता है आपके स्टॉक के सिलेक्शन के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एक कंपनी के स्टॉक को एक ही बार में इतना पैसा देना है, दोबारा एवरेज डाउन नहीं करना है, प्रॉफिट कितना लेके निकलना है कम से कम, क्योंकि आपके टैक्सेस भी लगेगी, सब चीज़ें लगेगी, लॉसेस कब काटना है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। देखिए अभी आप देखोगे ना तो गूगल पे सर्च कर सकते हो स्टॉक नियर 52 वीक लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी का जो मार्केट है ना, उसमें स्टॉक्स अगर अपने सपोर्ट पे है तो सपोर्ट से कुछ ना कुछ भी बाइंग हो गई तो स्टॉक 10-15-20% तो चल जाते हैं नॉर्मली। वो वापस हो सकता है नीचे आ जाए, वापस ऊपर चल जाए, अलग बात है, लेकिन इतना तो पुल बैक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंपनीज को देखेंगे जिनके स्टॉक्स डिस्काउंट पे है। जुबिलेंट फूड है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, ये सारी कंपनी है, बीएसएफ है, मामी है, एसईसी है, हैवल्स है, वीबीएल है, यूनाइटेड स्पिरिट है, ये सारी कंपनीज है। और भी कंपनीज है, टोटल 62 कंपनीज आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, स्टडी करना उसके ऊपर। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं जुबिलेंट फूड का। 1.40% स्टॉक नीचे गया था, 158 का पीए यानी महंगा है। फिर अपन देखेंगे इसके रिजल्ट कैसे गए, यानी अर्निंग्स का मोमेंटम है क्या। पिछले 2-3 क्वार्टर या पिछला क्वार्टर सही गया तो ठीक है, वो स्टॉक हो सकता है अपनी मोमेंटम को पकड़े, रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक के अंदर अपने को प्रॉफिट उसमें बने। कंपनीज ऐसी चुननी है जिसके फंडामेंटल्स क्लियर हो, जो आपकी रडार पे है, आपकी नज़र पे है, तो वैसे रिस्क मैनेजमेंट आपको उसमें हो जाएगा। पिछला क्वार्टर इसका ठीक गया, ठीक है, अब स्टॉक का पैटर्न देखेंगे। पैटर्न देखने पे आपको समझ में आएगा टेक्निकल्स में कि ये जो लेवल है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, वापस से ऊपर, वापस से ऊपर, वापस से ऊपर। कोई यहाँ से होल्ड करा इसको, उसके पैसे नहीं बने, लेकिन किसी ने यहाँ पे बेच दिया उसको, तो 25% की कमाई वो करके गया। अगर 50,000 रुपीज उसने लगा दिए हैं तो 50,000 रुपीज का 25% कितना बन जाता है, 12,500। तो 10-10 हजार रुपए करके वो शांति से बैठ के पोजिशन को होल्ड करके उसमें कमा ली उसने। सो यहाँ पे देखिए गैप कितना है, 25% का है। अब गलती क्या हो सकती है, नंबर्स खराब आ गए तो स्टॉक नीचे चला गया, तो अभी लेना ही नहीं है, नंबर्स देखेंगे क्योंकि सपोर्ट में है, कितना ऊपर जाएगा, रिजल्ट अच्छा आ गया तो 4% ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो गया, स्टिल गैप बचेगा 20% का। तो ऐसे करके कंपनीज को चूज करना है। इसके बाद में पेज इंडस्ट्रीज है, इसको भी देखते हैं, 60 का पीएस का, और इसके रिजल्ट हम देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की है। पिछले क्वार्टर में इनलाइन है, क्योंकि सिंगल डिजिट की ग्रोथ को इनलाइन मानता हूं मैं। नवंबर 13 को इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो उसके नंबर्स को देखेंगे। स्टॉक रडार पे रखा हुआ है क्योंकि अच्छे डिस्काउंट के साथ में है। टेक्निकल्स का खेल है, थोड़ा सा फंडामेंटल्स का खेल है, जो आपको आना ही चाहिए। आप भी क्या होगा, अभी आप चैनल देख रहे हो काफी टाइम्स, तो ये आप देखोगे तो ये सपोर्ट की रेंज है। अभी क्या है, स्टॉक अपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन, यानी ये वाली जो लाइन है ना, उसके सपोर्ट पे है, तो वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि रिजल्ट का वेट करना है। हो सकता है ये इस सपोर्ट पे पहुंच जाए, थोड़ा सा और नीचे हो जाए। तो अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो शांति से बैठना है, हो सकता है कुछ महीने लगे, लेकिन ठीक है, 20-22% इसमें बैठे बैठे शांति से निकल जाएगा। कोई एफएनओ का नाटक नहीं कि एक्सपायरी आने वाली है, प्रीमियम कम होगा, कोई फ्यूचर का नाटक नहीं है कि रोल ओवर करने पड़ेंगे, नेक्स्ट मंथ का लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शांति से खरीद के छोड़ना है, बैठना है। ये स्टॉक आज नहीं चलेगा, कल चलेगा, तो आज कोई दूसरा चल रहा होगा, ठीक है, वो सब चीजें देखनी है, क्योंकि पोजीशंस एक नहीं रखनी है, पोजीशन कम से कम 5 तो रखनी है। 10 भी रख सकते हैं, मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन कम से कम 5। उससे नीचे रखोगे तो फिर मतलब नहीं है। 2-3 स्टॉक आप लोगे और वो 2-3 नहीं चले तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वीबीएल को देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी 52 वीक के लो पे है। 54 का इसका पी रेशियो है। रिजल्ट 29 को आने वाले हैं, तो वेट एंड वॉच पे रहेगा ये स्टॉक। पिछले क्वार्टर में 30% की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में अगर ग्रोथ आ गई, 2-5% चल गया तो ठीक है। अभी मैंने इस हिसाब से लगाया इसमें कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे पहुंच गया, तो 15% का गैप है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये 20%, 25% भी दे सकता है, तो इसको भी रडार पे रखना होगा उस हिसाब से। आगे चलते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रिजल्ट आने वाला है 31 तारीख को, ये भी रडार पे होगा। पिछले क्वार्टर में ठीक नहीं गया इसका रिजल्ट, पिछले से पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे गए थे। अब ये देखा हमने, ये भी सपोर्ट पे है, सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न अगर ये कंटिन्यू कर गया तो 20% यहाँ पे आ जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन अब रिस्क कम लेना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। रिस्क ज़्यादा लेना है आपको, एफएनओ में करना है, तो एक दिन में पैसा डूबेगा, एक दिन में आपका डबल भी हो जाएगा। तो वो काम अलग है, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझको खुद को नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं जब खुद नहीं करता हूँ तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ है, सो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। 5 स्टार बिजनेस, इसको देखते हैं, क्योंकि ये भी अपने लो पे है। 14 का पी है,
क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अभी 29 को इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो इसको चेक करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कंपनीज का, खुद आप स्टडी करो। कुछ कंपनी के रिजल्ट अभी अच्छे भी गए हैं, अभी आने वाले भी हैं, तो उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं अपने सपोर्ट के आसपास हो। कोई ब्रेकआउट कर रहा है नीचे से, गिरने के बाद में इस तरह का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो भी हो सकता है, उसके अंदर भी 20-25% ईजिली मिल जाता है, तो इसको भी देखना चाहिए। अब देखिए, किसी ने यहाँ पे काम किया होगा इसके अंदर, प्लस करके माइनस करके, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, सब कुछ क्लियर है टेक्निकल्स, तो आराम से 26% की कमाई स्टॉक, 20 मान लो जो भी है, करवा रहा था स्टॉक। स्टॉक ने दिया एक ब्रेकडाउन, अब उसकी रेंज चेंज हो गई, अब स्टॉक इस सपोर्ट पे आ गया, यहाँ पे रुका, और ये जो पिछला सपोर्ट था वो बन चुका है इसका रेसिस्टेंस। तो गैप कितना है? 16% का है आज के प्राइस से। अब देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं और कैसे ये परफॉर्म करते हैं, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। बीकाजी फूड्स, इसमें आपने देख लिया कि ये रिकवर कर रहा है, पिछले क्यून के बेसिस पे इसके जो मार्जिन है वो रिकवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे कितना गैप है? 11% का है। ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स है, शांति से बैठकर कैश मार्केट के अंदर निकल जाएगा। डिस्काउंट ब्रोकर है तो ठीक है, मजा आएगा, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज आपको देनी नहीं पड़ेगी, फालतू नाटक नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट छोटे छोटे निकालने हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा ट्रेड मारना है, देखना है कि डबल होगा ट्रिपल होगा, वो सब चीज़ें नहीं होगी इस मार्केट के अंदर। वो इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है, और वो भी जब पॉसिबल है जब आपको पता ही नहीं है कि वो स्टॉक आपने होल्ड कर रखा है, आपको लग रहा है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, लग रहा है तो वो नहीं जाएगा, वो ऐसे ही चल जाएगा, आप शांति से होल्ड करके बैठे रहोगे, आपको खुद को नहीं पता होगा कि कौन सा स्टॉक डबल होगा। तो वो मार्केट अभी के समय है। आगे चलते हैं, इरेडा को देख लेते हैं। 24 का पी रेशो है, इसके रिजल्ट का डेटा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस बीट की या नहीं की, तो आने दो रिजल्ट फिर देखते हैं। और इसके अंदर भी पैटर्न सही बन रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस, ये छोटा सा गैप भी 20% दे सकता है। अब किसी के पास 50,000 है, किसी के पास में कम होगा, किसी के पास में ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट उसका ज़्यादा बनेगा। 1 लाख का प्रॉफिट जो भी अपन ने शीट पे देखा उसका डबल कर लो। सो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सो मार्केट अभी ये है, स्टडी करो, एक दिन आपके पास में है, आज का भी है, कल का भी है। बाकी शायद मैं कल डालूँ ये वीडियो, आज सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात ज़्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है कल मैं आपको दूँ। तो ठीक है, संडे का दिन है, आपको देख सकते हैं आप, कंपनीज के स्टॉक के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। बाकी पिछले वीडियोस आप देख लेना, जिसके अंदर हम कंपनीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि उनकी बेसिस Q2 के रिजल्ट को डिस्कस करें, कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स या कुछ बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर अपन बात करें, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।